क्या आप जानते हैं कि नेपाल के इतिहास में एक ऐसा वंश भी था जो भैंसों के संरक्षण और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था? जी हां, हम बात कर रहे हैं महिषपाल वंश की। एक ऐसा राजवंश जिसने गोपाल वंश के पतन के बाद नेपाल के काठमांडू उपत्यका में शासन किया। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको महिषपाल वंश की पूरी कहानी सुनाएंगे, उनके राजाओं, युद्धों, शासन और पतन तक की पूरी गाथा। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आप ऐसा इतिहास जानने वाले हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। महिषपाल वंश नेपाल का दूसरा शासक वंश था। इससे पहले यहाँ गोपाल वंश का शासन था, जो मुख्य रूप से गोरक्षा और कृषि पर आधारित था। लेकिन समय बदला और एक नए वंश का उदय हुआ, महिषपाल वंश, जो भैंसों के संरक्षण और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश की स्थापना वरसिंह नामक शासक ने की थी। महिषपाल वंश ने कुल 161 वर्षों तक नेपाल के काठमांडू उपत्यका में शासन किया। इस दौरान 3 प्रमुख राजाओं ने राज्य संभाला: वरसिंह, जयसिंह और भुवन सिंह। वरसिंह महिषपाल वंश के प्रथम शासक थे। उन्होंने गोपाल वंश के अंतिम राजा जितगुप्त को पराजित कर नेपाल में अपना शासन स्थापित किया। उनका शासनकाल कुल 49 वर्षों तक चला। इस दौरान उन्होंने कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया। उनके समय में खेती के नए तरीके अपनाए गए। भैंस पालन को बढ़ावा मिला, जिससे दूध और दुग्ध उत्पादों का व्यापार बढ़ा। सामाजिक और धार्मिक आयोजनों को महत्व दिया गया। वरसिंह के शासनकाल में नेपाल की अर्थव्यवस्था स्थिर हुई और लोग खुशहाल थे। वरसिंह के बाद उनके पुत्र जयसिंह ने सत्ता संभाली। उनका शासन सबसे लंबा चला, 71 वर्ष और 2 महीने। जयसिंह को एक महान प्रशासक माना जाता है। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार हुए। कला, संस्कृति और वास्तुकला को बढ़ावा मिला। नेपाल के व्यापारिक संबंध तिब्बत और भारत के कई राज्यों से बने। उन्होंने कई मंदिरों और सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण करवाया, जिससे काठमांडू उपत्यका सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुआ। महिषपाल वंश के अंतिम शासक थे भुवन सिंह। उन्होंने 41 वर्षों तक शासन किया, लेकिन उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा था। उनके शासनकाल में नेपाल को बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। खासकर किरात वंश ने कई बार आक्रमण किए। कई वर्षों तक संघर्ष के बाद आखिरकार किरात वंश ने महिषपाल वंश को पराजित कर दिया और भुवन सिंह को सत्ता छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही महिषपाल वंश का अंत हुआ और नेपाल में किरात वंश की शुरुआत हुई। हम अगले एपिसोड में किरात वंश के बारे में जानेंगे। महिषपाल वंश के शासनकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था। यह नेपाल का एकमात्र राजवंश था जिसने भैंस पालन को मुख्य आर्थिक स्रोत बनाया। संस्कृति और कला। जयसिंह के शासनकाल में नेपाल में मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहरों का निर्माण हुआ। सामाजिक व्यवस्था। लोगों में एकता और धार्मिक आस्था थी। वे प्रकृति, गाय, पितृ और देवी देवताओं की पूजा करते थे। यह वंश आज भी नेपाल की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा बना हुआ है। तो दोस्तों, यह थी नेपाल के प्राचीन महिषपाल वंश की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको महिषपाल वंश के बारे में पहले से कितना पता था, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही रोचक इतिहास से जुड़ी कहानियां मिलती रहें।